से आप लोग रेगुलर टाइम से ज्वाइन करिए क्लास, बिल्कुल सही समय पर क्लास शुरू होगी। ठीक है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हमने लास्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कर क्या रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। तो पिछले क्लास में आपको मैंने क्षेत्रमिति के कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे, दो आकृति घनाभ और घन के बारे में बताया था, फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे, सूत्र हमने देखा था पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो अगर कोई घनाभ है जिसकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई एच है, तो उसका अगर मुझसे पूछा जाए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल के लिए टोटल होता है, टोटल के लिए हम लिखते हैं टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था 2L/B, इसको एलबी भी लिखते हैं कई बार, प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, सूत्र है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर में, याद रखिएगा। टीएसए का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, डायरेक्ट यूज करेंगे। इसमें कितने पृष्ठ आ गए? टोटल 6 पृष्ठ आ गए, 4 दीवार, एक छत, एक आधार। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद अगर बोलोगे घनाभ का सर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र बताइए, तो पार्श्व कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया, और लैटरल सरफेस के लिए एलएसए यूज करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला बताया था 2L+B इंटू एच। ठीक है, अगर किसी को भी इसके कहाँ से आया, कैसे आया, प्रूफ में कोई डाउट है, या अगर वो समझना है कि फॉर्मूला आया कैसे, तो वो लास्ट क्लास के वीडियो जरूर देख लेना, वहां मैंने काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया है। आपको ये भी पता है कि क्षेत्रफल का मान जो भी होगा वर्ग इकाई में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इत्यादि में आएगा, डिपेंड करेगा कि कौन सा यूनिट में दिया गया। सेकंड चीज, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक यह भी हमने डिस्कस किया था, फॉर्मूला नहीं होता तो याद नहीं रखना, सिंपली जहां पर भी क्वेश्चन में आएगा उसको यूज करेंगे। अगर मेरे पास खुला डब्बा रहे, ठीक है, खुला डब्बा या खुला घनाभ लिख दे रहा हूं, अगर खुला हुआ घनाभ है, खुला घनाभ का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा घनाभ या ऐसा डब्बा जिसमें 4 दीवार है, ध्यान से समझना, 4 दीवार है, एक आधार है और छत नहीं है। फिर से समझिए, 4 दीवार है, एक आधार है, छत नहीं है। तो ऐसे केस में अगर आपसे बोला जाए कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बताइए, कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो आप बोलोगे सर इसका जो सरफेस एरिया होगा, ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। यहां पर आप लिखोगे सर 4 दीवार, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस एक आधार आएगा। ठीक है, या कई बार आपसे बोला था ना कि 4 दीवार को पेंट करना है और छत को पेंट करना है, तो 4 दीवार और छत लिख देंगे वहां पर। ठीक है, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल के लिए आप कहते हो सर एलएसए लिख देंगे, लेटरल सरफेस एरिया, जिसका सूत्र डायरेक्ट है हमारे पास 2L+B इंटू में एच। ये तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, फिर यहाँ पर प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। अब बोला जा रहा है आधार का क्षेत्रफल, तो आधार क्या होगा? आधार के लिए लिखते हैं सर एक लंबाई एक चौड़ाई, तो आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि एक आयत है ना, तो इसकी क्षेत्रफल हो जाएगी लंबाई गुना चौड़ाई, तो एल इंटू बी कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला सूत्र यूज करते हैं जब हमारे पास खुला हुआ कोई आकृति रहे, खुला हुआ घनाभ रहे। ठीक है, तो याद नहीं रखना है आपको, बस समझ लेना है, क्योंकि इसको यूज करेंगे आगे। ठीक है, 2L+B इंटू एच प्लस LB, ये हमारे 4 दीवार हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने घन के बारे में देखा था, ये तो और भी आसान सा है आपको। सर अगर किनारा ए है, तो इसमें किसी भी एक पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, तो आप बोलोगे सर A²। ऐसे ऐसे टोटल 6 पृष्ठ है, तो 6A² बनता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, TS 6A²। और लेटरल सरफेस एरिया में 4 पृष्ठ होते हैं, 4 दीवार होता है, तो 4A²। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 4A का होल स्क्वायर नहीं लिखा हूं, पूरे को स्क्वायर नहीं करना है, हमें क्या करना है, 4 गुना में A², अगर एल से पूछ रहा हूं। ठीक है, तो 4 गुना में A², सिर्फ वर्ग ए पर लगेगा। ठीक है, भुजा पर लगेगा। तो इस पे बेस्ड में 2 क्वेश्चन पहले आसान से क्वेश्चन करिए, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। रिकॉल किया है? क्या बोल रहे हो? रिकॉल किया है सर? रिकॉल अभी पोल नहीं करेंगे। ठीक है, पोल नहीं कर रहे प्रदीप, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ क्लास। तो एक घनाभ के घन के आकार का, ठीक है, घन के आकार का डिब्बे का कुल क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर सर है। हाँ बताइए समीर। सर वे आप समझा रहे थे, एक बार दोबारा रिपीट करवा दो। ये वाला, गुड इवनिंग सर। ये वाली की बात कर रहे हो? चलो, यहाँ पर मैंने ये बोला कि ये तो फॉर्मूला आपने लास्ट क्लास किया था ना समीर, तो लास्ट क्लास में मैंने ये बोला था कि टीएसए का फॉर्मूला 6A² है और एलएसए का फॉर्मूला 4A² है, जहां पर ए हमारा किनारा है। इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैंने बताया है वो इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप 4A² लिख रहे हो, तो 4 इंटू में ए, और वर्ग सिर्फ और सिर्फ ए पर लगाना है, 4 गुना A², पूरे पे वर्ग नहीं लगाना है। ठीक है, अगर मैं मान लो कहता हूं कि भुजा 10 सेंटीमीटर है और आपसे एल से पूछ रहा हूँ,
अगर मैं कह रहा हूँ ए का मान 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, 4 इंटू ए का वर्ग, मतलब 10 का वर्ग। तो 10 का वर्ग करेंगे बस, 4 पे नहीं लगाएंगे वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना 10 गुना 10, और ये आपका बन जाएगा आंसर। कितना आएगा मुझे बता दो जल्दी से, कितना आ रहा है आपका आंसर? तो ये आ जाएगा 400 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 4 का वर्ग नहीं करेंगे, बस यही बता रहा था। क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन क्लियर है ये सर। आपके सामने, ठीक है। एक घन के आकार का क्वेश्चन पढ़ा, दिख गया सर, घनाकार, घनाभाकार नहीं बोला, घनाकार। डिब्बे का कुल क्षेत्रफल, कुल का मतलब क्या, टोटल, टोटल का मतलब टीएसए दिया गया है, टीएसए 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डब्बे का किनारा ज्ञात करिए। मान लेते हैं अगर किनारा हमारे पास ए है इसका, ठीक है, अगर हमने माना कि किनारा हमारे पास ए है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में कुल क्षेत्रफल दिया गया है। कुल क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आप लिख दोगे सर, टी एस ए जो है दिया गया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। अब यहाँ पर बताइए किसी भी घन का टी एस ए का क्या सूत्र पढ़ा था अभी आपने, मुझे बताओगे? 6 स्क्वायर। 6 ए स्क्वायर। तो यहाँ पर टी एस ए के लिए आप लिख दो 6 ए स्क्वायर। तो यहाँ पर बोलेंगे सर, यहाँ लिख दिया 6 ए स्क्वायर बराबर 216, ठीक है। अब 6 ए ओके स्क्वायर सर। का मान अगर 216 है, तो ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? तो ए स्क्वायर का मान निकालने के लिए 216 में 6 से डिवाइड कर देंगे। मुझे बताओ, इतना क्लियर है? वो 6 नीचे आ गया, क्लियर सर। ठीक है। अब 216 को 6 से डिवाइड करिए, कितना मिल रहा है? ये करिए साथ के साथ, 6 3 18, ठीक है। 21 में से 18 घटाओगे आपको मिल जाएगा 3। ये जो 6 है हमारा, ये 6 नीचे आ जाएगा, बोलो सर 6 6 या 36, ठीक है। तो ये कट गया। तो भागफल कितना है? 36। तो क्या हम लिख सकते हैं सर, ए स्क्वायर जो आ रहा है वो आपका 36 आ रहा है, ठीक। तो ए स्क्वायर का मान 36 आया। अब यहाँ पर आप कह रहे हो सर ए स्क्वायर का मान अगर 36 है तो ए का मान कितना आ जाएगा? ये जो, जब भी आप वर्ग घटाओगे, जब भी आप वर्ग घटाओगे तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगा देते हैं, और ये बोलोगे सर ये 8 वर्गमूल आएगा सर। 36 आ जाए। 8 सर कैसे आएगा इसका समीर? जाएगा। कितना आएगा? 6 आएगा ना। तो 36 किसका वर्ग है आपको पता था, 6 गुना 6 लिख देंगे तो 36 आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर वर्गमूल 36 को लिख दोगे सर 6 इंटू 6, और 6 वर्गमूल के अंदर 2 बार गुना हुआ है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर? ये समझ में आया? सर क्लियर सर। चलिए, तो इस तरीके से कहेंगे सर कि इस डब्बे का जो किनारा रहा होगा वो 6 सेंटीमीटर रहा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 नंबर में आ सकता है आपका, ठीक है। चलिए, सर एक बार अगला जो लास्ट लाइन क्वेश्चन, दोबारा बताना। क्या बोल रहे हो? लास्ट लाइन दोबारा बताना सर। लास्ट लाइन, चलो मुझे ये बताइए, ए स्क्वायर का मान 36 है, इतना क्लियर? यस ए स्क्वायर सर। का मान अगर यस 36, सर। हाँ बताइए, हाँ बताइए। सर अगर ये 36 के ऊपर ये स्क्वायर रूट वाला वो बॉक्स ना लगाए और सिर्फ ए के ऊपर स्क्वायर लगा दे तो भी ठीक होगा? यहाँ तक ठीक है ना, ए स्क्वायर वाला 36। इसके बाद बताइए क्या बोल रहे हो? हाँ, जैसे आपने लिखा था ए के ऊपर से स्क्वायर हटा के 36 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया था, तो अगर हम ठीक स्क्वायर है, रूट को हटा कर सिर्फ ए के ऊपर स्क्वायर रहने दे तो ऐसे ठीक होगा? देखो फिर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, अगर आप वो नहीं करना चाहते हो ना तो आपको सोचना पड़ेगा कि ए 36 जो है किसका वर्ग है। तो आपको लिखना होगा 36 जो है सर 6 का वर्ग है, कुछ ऐसा लिख सकते हो, ए स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर, ठीक है। हाँ ये सर। तो अब बोलोगे सर यहाँ भी तो वर्ग है, मतलब यहाँ भी वर्ग है, तो यहाँ से हम सीधे लिख देंगे ए का मान 6, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमेशा आपको याद नहीं रहेगा कि 36 तो ठीक है छोटा नंबर का वर्ग था, तो हमने लिख दिया सर 36 जो है 6 का वर्ग है। लेकिन अगर एक बड़ा नंबर आ जाएगा तो फिर वहां पर आपको ये वर्गमूल वाला ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा याद नहीं रहना तो सर रहेगा ना। दोनों मेथड में से कौन सा भी कर ले, दोनों में से कोई सा भी हाँ ठीक ही होगा ना बिल्कुल, सर? दोनों ही सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। अब मैं दूसरे वाले मेथड से कर रहा हूँ जो मैंने पहले किया था, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से ए का मान कितना आएगा? अगर आपने ये वर्ग को हटाया, जब भी वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर दूसरी तरफ वर्गमूल लगा देंगे। और वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल के अंदर आप देखो फैक्टराइज करके कि 6 गुना 6 हो रहा है, 36 को हम 6 गुना 6 लिखेंगे। अगर 2 बार सेम संख्या गुना हो रही है तो एक बार वो संख्या बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो आप बोलो सर ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये आंसर आया समीर? यस सर आ गया। बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, ये आप लोग ट्राई करो और मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा। फिर से बोला गया घन के आकार का डब्बा है जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया दिया गया है 196 सेंटीमीटर। तो किनारा आपने अगर ए मान लिया
तो इस बार क्या बोलोगे सर, LSA दिया गया है और इसको सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो LSA का फॉर्मूला आप लगा दो। LSA का फॉर्मूला होता है 4a²। ठीक है, पिछले बार 6a² लगाया ना, इस बार 4a² लगाई और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है, किनारा कितना आ रहा है। तो मुस्कान का आंसर आ गया है, बढ़िया। अब a² का मान कितना आएगा, a² निकालो ना, 196/4, इसको डिवाइड करिए। तो ठीक है, नाइस। तो 4 से अगर मैं काटू 196 को तो कितना मिल रहा है, 4 चौके 16। ठीक है, 19 में 16 घटाओगे बन जाएगा आपके पास 3, ये 6 नीचे आ जाएगा, 4 9 36। ठीक है, तो ये भागफल आपका 49 आ रहा है। इसका मतलब a² का जो मान आ रहा है वो आप बोलोगे सर ये 49 आ रहा है। अब 49 किसका वर्ग है, देखो मैं दो तरीके से करके बताता हूँ। ठीक है, दोनों ही तरीके से कर देना। इसके बाद यहाँ तक तो करोगे ही। आप बोलोगे सर a² का मान 7 के वर्ग के बराबर है। 7 का वर्ग होगा 49, 7 गुना 7 49, याद है। 1 से 20 तक तो याद कर ही लो, और 25 का भी याद रखना, मैं सारी चीजें बता दे रहा हूँ। ठीक है, a² का मान 7² है, तो a का जो मान होगा वो 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये आंसर। या आप ऐसे भी लिख सकते हो a² अगर 49 है सर, तो a का मान वर्गमूल 49 हो जाएगा। और वर्गमूल 49 का मतलब 7 गुना 7, और 2 बार 7 गुना हुआ है तो 1 बार बाहर आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो चाहे ये करिए, दोनों मत करना, चाहे तो आप ये वाला मेथड से करिए या तो आप ऐसे कर लो, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है सर फिर से समझाना ये। कहाँ से मुझे बताओगे, यहां तक क्लियर है, a² का मान 49। ठीक है, ओके प्रदीप। यस सर, ये ठीक है, यहां तक तो क्लियर है आपका। तो आप बोलोगे सर a² का मान अगर 49 है, तो मुझे बताइए पहले ये सीख लो, इसमें शायद डाउट हो रहा है आप लोगों को। x² का मान अगर मैं 100 लिख रहा हूँ तो x का मान कितना लिखेंगे। आप बोलोगे सर ये 10। वर्ग को जैसे ही आपने हटाया ना, ठीक है 10 तो ठीक है आंसर आएगा, लेकिन अगर मैं इस वर्ग को हटा रहा हूँ, यहाँ पर देखो आप क्या किया, x² है, x का वर्ग है, यहाँ पर बस x है, तो वर्ग जब भी हटेगा दूसरी तरफ वर्गमूल आ जाएगा, 100 के ऊपर वर्गमूल। ठीक है, तो आपने बोला सर a का वर्ग 49 है, तो a का मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल 49। इतना क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताइए 49 कैसे मिलेगा, कौन से नंबर को 2 बार गुना करने पर 49 मिलेगा। 7। 7 आपको पता सर, 7 को 2 बार गुना करेंगे 49 मिल जाएगा। अब 2 बार अगर सेम संख्या रिपीट हो रही है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, वर्गमूल का ये कंसेप्ट होता है ना, जोड़ा बना लेते हैं। तो 2 बार जोड़ा में है तो 1 बार बाहर आएगा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। समझ में आया। सर क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कहेंगे भुजा हमारा 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया गया ना, देखो 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था, जो दिया गया था उसको लिख दिया। पिछले बार देखो यहाँ पर TSA लिखा गया था, टोटल सरफेस एरिया, कुल। ठीक है, जब कुल लिखा था तो TSA लिखा। तो ये डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्लियर। ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन था 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस, जो दिया गया उसका फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन पर आने के पहले आपको क्या करना है, क्लास के बाद 1 से 20 तक के वर्ग, आपको पहले भी मैंने बताया है, यहां तक के वर्ग याद कर लो। ठीक है, याद करना ही है आपको, नेक्स्ट क्लास के पहले याद कर लीजिएगा। एक 25 का वर्ग, ये थोड़ा स्पेशल है, इसको भी याद रखेगा। 25 गुना 25 करेंगे तो आ जाएगा 625। तो इसको भी याद रखेगा, ये काफी बार आपका 525 नहीं 625। ठीक है, तो सर गलती से याद है ना, काफी अच्छी बात, कोई बात नहीं। तो ये 625 आएगा हमारा, और ये सारी चीजें हम लोग यूज करते रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं आपके NCERT के क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, NCERT के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, वहां पर बोला गया है, आपके पास बुक है सामने में, बुक में क्वेश्चन पढ़िए। बोला गया है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का डब्बा बनाया गया है। अब इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, अलग अलग है तीनों, तो ये घनाभ के आकार का होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दिया गया है इस घनाभ के आकार का जो डब्बा है, कैसे समझा घनाभ है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर लंबाई दिया गया है 1.5 मीटर। ठीक है, चौड़ाई जो दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है 1.25 मीटर, और ऊंचाई जो दिया गया है, h का मान जो दिया गया है वो दिया गया 65 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा देखो ऊंचाई कैसे बोल दिया, जो गहराई है वही ऊंचाई है। अगर ऊपर से मान लो जितनी भी कोई भी बर्तन है, इसकी जितनी गहराई होगी वही इसकी ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है, तो आप कह दो सर गहराई का मतलब उसका ऊंचाई है। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कैसा डब्बा है, इसे ऊपर से खुला हुआ रखना है। ठीक है, इस लाइन को देखें, यहाँ पर बोला गया है ये डब्बा खुला हुआ है ऊपर से। ठीक है,
प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानना है, मतलब मान के चलना कि बहुत पतली सी प्लास्टिक है। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो आप फॉर्मूला यूज करोगे, सोचोगे, वहां पर मान भर दोगे। अब मुझे बताइए, यहाँ पर अगर मैं मान भरने जाऊं तो आप क्या होगे, प्लास्टिक सीट की कितनी आवश्यकता होगी? सिंपली लिख दो यहाँ पर प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल या आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल जो भी होगा। जैसे डब्बा में कितना पृष्ठ है मुझे बताओगे, कितने सरफेस एरिया है? 4, 5 या 6? बस इतना बता दो। 4 पृष्ठ हैं, 5 पृष्ठ हैं या 6 पृष्ठ है? 5 है। आप बोलोगे 4 दीवार है सर, एक आधार है, छत तो नहीं है ना? छत नहीं है क्योंकि खुला हुआ है, देखो यहाँ पर मेंशन था खुला हुआ रखना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 4 दीवार रहेगा, 4 दीवार का क्षेत्रफल रहेगा प्लस एक आधार रहेगा। यहाँ पर एक आधार लिखने की जरूरत नहीं है, बस आधार लिख दो, प्लस आधार। ठीक है, इन दोनों को हमें जोड़ना होगा। अब आपको पता है सर 4 दीवार का क्षेत्रफल के लिए LSI यूज करते हैं, 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज करते हैं। और 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है आपके पास 2 इंटू L प्लस बी इंटू में H। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। प्लस था, प्लस लगाया। आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर L इंटू बी। रिपीट, कहां पर से रिपीट बताओ समीर, क्या डाउट है? अरे क्वेश्चन समझा दो एक बार। क्वेश्चन समझा दो। क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन आपके सामने है, बुक है आपके पास, बताइए बुक है ना? तो बोला गया 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा, मतलब ऊंचा। ठीक है, इतना ऊंचा प्लास्टिक का डब्बा बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया इस डब्बे को ऊपर से खुला हुआ रखना है। अब डब्बे को जैसे ही मैंने सुना कि डिब्बा ऊपर से खुला रखना है, मतलब 4 दीवार रहेगा और एक आधार रहेगा, इतना क्लियर है? समझ में आया? 4 दीवार रहेगा, एक आधार रहेगा, ऊपर से खुला हुआ है। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर इस लाइन को आप इग्नोर कर सकते हो, प्लास्टिक सीट की मोटाई नगण्य मानना है, मतलब मान के चलना है कि प्लास्टिक का सीट जो है बहुत ही पतली सी है। तो मुझे यही बताना है कि इस डब्बे को बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यही तो बताना है कितनी प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी। तो प्लास्टिक आप लगा कहाँ रहे हो? 4 दीवार पर लगा रहे हो और एक आधार पर लगा रहे हो। क्लियर हुआ? तो 4 दीवार पर प्लास्टिक लगा रहे हैं और आधार पर लगा रहे हो, उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 4 दीवार के लिए हमने लिखा 2L प्लस बी इंटू एच, प्लस आधार के लिए हमने लिखा L इंटू बी। अब यहाँ पर मान नहीं भर सकते हैं, क्योंकि मान भरने जाओगे तो आपको दिख रहा है सर लंबाई जो है वो मीटर में दिया गया है, चौड़ाई जो है मीटर में दिया गया है, जबकि ऊंचाई आपका सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आपको क्या करना होगा, सभी को मीटर में बदलना होगा। ठीक है, सभी को एक यूनिट में लेकर आइए। तो यहाँ पर थोड़ा कन्वर्जन देख लो, मैं जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ। कभी भी ये नोट कीजिएगा, ये नोट करना, फिर से क्वेश्चन पर आएंगे उसके पहले ये ध्यान रखना। अगर मैं लिखा हूँ 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आपको याद रखना होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं लिखता हूँ 2 मीटर, 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? आप बोलोगे सर 200 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 8 मीटर, तो आप बोलोगे सर 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कौन सी बड़ी बात है? तो आप क्या कर रहे हो, 100 से गुना कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि 15 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 15 में अगर मैं 100 से गुना कर दूं तो यह आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में, 1500 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो यहां से हमने नोट किया, अगर कभी भी हमें मीटर में दिया गया हो, उसको अगर हमें सेंटीमीटर में बदलना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, बस 100 से गुना करना होगा। तो मीटर को 100 से गुना कर दोगे, आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ 13 मीटर, तो मुझे आप लोग बताओ कितना सेंटीमीटर होगा? गुना 100 कर दीजिए, 1300 सेंटीमीटर। 1300 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये काफी आसान था। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया। याद आपको बस ये वाला रखना है, याद रखना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं इसका उल्टा भी लिख सकता हूँ? क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं सर 100 सेंटीमीटर जो होगा वो 1 मीटर के बराबर होगा? ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर अगर 1 मीटर के बराबर है, तो मैं 200 सेंटीमीटर पूछो तो क्या बोलोगे? सर 200 सेंटीमीटर 2 मीटर के बराबर रहा होगा। ठीक है, क्या किया, 100 से भाग लगा दिया, 200 में 100 से भाग लगाया, 2 मीटर आ गए। अगर मैं कह रहा हूँ 800 सेंटीमीटर, ठीक है, 800 कर दो इसको, 800 8 मीटर हो जाएगा। 8 मीटर हो जाएगा। आप बोलोगे सर 800 का क्या करेंगे, 800 को 100 से भाग लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8 मीटर। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ 1300 सेंटीमीटर, 13 मीटर आ जाएगा सर। चैट में लिख दो। ठीक है, 1300 सेंटीमीटर में अगर हमको मीटर में बदलना हो तो आप 1300 को 100 से भाग लगा दोगे, आपका आ जाएगा 13 मीटर। ठीक है, 13 मीटर आ जाएगा। ये क्लियर है?
तो अगर मैं लिख रहा हूँ 65 सेंटीमीटर, इसको अगर मुझे मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 65 को 100 से भाग लगा देंगे, 65/100, ये मीटर में आ गया हमारा, ठीक है, तो ये मीटर में आ गया। तो 65 को 100 से भाग लगाएंगे तो ये दशमलव में चला जाएगा। आप बोलोगे सर नीचे में 2 जीरो है, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाइएगा, आ जाएगा आपका 0.65 मीटर, ठीक है, 0.65 मीटर। तो नोट हमें ये करना होगा कि सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में बदलना हो तो यहाँ पर हम 100 से भाग लगाते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं 100 से। तो ये भी ध्यान रखिए। क्लियर हुआ इतना? ये क्लियर है? यस सर। तो 65 सेंटीमीटर बराबर 0.65 मीटर। तो ये आपने लिखा सर यहाँ पर आ जाएगा 0.65 मीटर, ठीक है। चल, सेंटीमीटर को मीटर बदल दिया। अब यहाँ पर मान Yes. करिए आप, दशमलव में आ रहा, दशमलव में। हाँ दशमलव नहीं आएगा, ठीक है। इसको आप मान भरिए 2। एल का मान कितना है, लंबाई का मान आप बोलोगे सर 1.5 है, यहाँ पर भर दिया 1.5 प्लस बी का मान कितना है, बी का मान 1.25 है, 1.25 इंटू एच का मान कितना है, एच का मान आप बोलोगे सर 0.65 प्लस पॉइंट अच्छा, डालने के लिए जो बार बार माइक ऑन करो ना, प्लीज माइक बंद रखिए, चैट में आप लिख दो, ठीक है। देखो आपके वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, माइक बंद रखिए, ध्यान से समझिए बस आप, ठीक है। यहाँ पर एल इंटू बी, अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लें, ठीक है। एल इंटू बी, तो एल इंटू बी कहने का मतलब क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो एल को बी से गुना करिए, तो एल का मान है 1.5, यहाँ पर लिख दिया 1.5 गुना बी का मान है 1.25, ठीक है। ये क्लियर यहाँ तक? चैट में लिख के बताओ। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, बस मान भरा है। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से पहले भाग का, बस कैलकुलेशन है 2। 1.5 को 1.25 से ऐड करना, दशमलव संख्या को जोड़ना आपको सिखा रखा हूँ, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 पॉइंट, हटा सकते, क्या बोल रहे हो प्रदीप? सर इनके पॉइंट नहीं हटा सकते? बिल्कुल हटा सकते हैं आप, 10 मतलब अगर आप 1.5 को 15/10 लिख के सॉल्व करोगे, आपका कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स होगा, सरल नहीं होगा। हमें क्या करना है, सरल तरीके से करना है, ठीक है। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स करना चाहते हो, हटा के करोगे और कॉम्प्लेक्स होगा कैलकुलेशन, तो क्यों हम लोग हटाएं, ठीक है। हम लोग सीधे डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, डायरेक्ट दशमलव का गुना भी और जोड़ आपको सिखा रखा है ना। तो आप बोलोगे सर इधर अगर हम लोग इन दोनों को सीधे जोड़े 1.5 को जोड़े 1.25 से, तो करना क्या होता है, बस दशमलव के नीचे दशमलव, तो 1.25 ऐसे लिख दीजिए, 5 के बाद कुछ नहीं है, जीरो लगा दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ने में क्या परेशानी है, ठीक है। इसको जोड़िए, ये 5 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा, 0.112 आ जाएगा। तो क्या आप कह सकते हो कि सर ये जो हमने जोड़ा, इसको जब जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा आपका 2.75। बताओ कितना क्लियर है? ठीक है, गुना में 0.65 तो है ही, प्लस 1.5 को 1.25 से गुना करना है। देखो ये कैलकुलेशन को मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, 1.5 को 1.25 से गुना, तो यहाँ पर लिख दिया 1.25, यहाँ लिखा 1.5, गुना करिए 125 को 5 से गुना करेंगे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 गुने 10 2 12 का 2 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, 625 आएगा। 125 को 1 से गुना करिए तो यहाँ पर मिलेगा 5 2 1, इसको जोड़िए 5 5 2 7 6 2 8 और ये 1। तो यहाँ पर बोलोगे सर अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे सीधे 15 को 125 से, तो ये आपका आ जाएगा 1875। अब दशमलव लगाना है, दशमलव कहाँ पर लगाएंगे, दशमलव देखिए 2 अंक यहाँ पर है, 1 अंक यहाँ पर है, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे कुछ यहाँ पर, तो 1.875 बन गया ये हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीज हम लोग कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बस जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर जब गुना करने जाओगे, इसका सबसे आसान तरीका क्या है, पहले आप 2 को 65 से गुना कर लीजिए, ठीक है। 2 को मैं 65 से गुना करके चेक कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर। 2 को 65 से गुना करने पर क्या मिलेगा, 65 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, इसको गुना करिए, 5 गुना 2 10 का 0, हासिल 1 14 12 13, ठीक है, 130 आ रहा है। आप बोलोगे सर 65 को अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो आपका आ जाएगा 130, ठीक है। आपको दशमलव लगाना है, कहां पर दशमलव है, 2 अंकों के बाद, तो 2 अंकों के बाद यानी 1.30, ठीक है। तो 1.30 के जगह पर मैं 1.3 भी तो लिख सकता हूँ ना, लास्ट में जितने भी जीरो है इसको हटा दीजिए, तो 1.30 को मैं 1.3 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1.3 लिखा इंटू 2.75 प्लस 1.875, ठीक है। अब इसको गुना करिए, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप गुना करिए, 2.75 को गुना करना है, 2.75 को 1.3 से, तो यहाँ पर लिख रहा है 275 को गुना करो आप 13 से,
तो 275 को अगर 3 से गुना करें, क्या करिए, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 7 3 21 1 22 का 2 हासिल अब 2 हो गया, 3 दूने 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पर 5 एकम 5, 7 एकम 7, 2 एकम 2, इसको जोड़ने पर क्या मिल रहा है 5 5 2 7, 7 और 8 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 7 7 14 15 का 5 हासिल 1, ये 3 3575 तो आ गया। यहाँ पर मैं लिखा हूँ 3575, 3575। दशमलव कहाँ लगाएंगे, 2 अंक यहाँ पर दिख रहा है, 1 अंक यहाँ पर दिख रहा है, तो यह आ जाएगा पॉइंट यहाँ पर 3.575। ठीक है, प्लस 1.875, इसको जोड़ने पर क्या मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये मिल रहा है 3.575 प्लस 1.875। ठीक है, इसको जोड़िए, क्या मिल रहा है आपको जोड़ने पर, 5 5 10 का 0। ठीक है, हासिल 1, हासिल 1 लिख दिया, 7 7 14 1 15 का 5। ठीक है, हासिल फिर से 1, तो आप बोलते 5 1 6, 8 6 14 का 4, हासिल 1, 3 1 4 1 5, तो 5.450। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये आ रहा है 5.450। ठीक है, और क्या यूनिट आएगा, देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये। ठीक है, क्षेत्रफल की बातें कर रहे हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारा मीटर में दिया गया था, तो ये वर्ग इकाई में आएगा, मीटर स्क्वायर में। इतना आंसर छोड़ोगे, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा। आप चाहो तो इस 0 को हटा दीजिए, आप कहोगे सर ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, 4.45 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर। ठीक है, ये आंसर छोड़ोगे ज्यादा बेटर है, दोनों ही लिखेंगे, दोनों ही सही है। ठीक है, इतना क्लियर, बताइए। सर ये 0 टाइप है कैसे ठीक हो गया सर? 0 कैसे गायब हो गया, आपको पता है, अगर मैं लिख रहा हूँ 5, चलिए समझो, दशमलव अगर आपने माइक बंद कर दो, पंकज के नाम से बैठिए, 1 सेकंड। हाँ बताइए। सर वो एक बार आप ये जल्दी जल्दी सारा फिर से रिपीट करोगे प्लीज? हाँ बिल्कुल, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, सर पहले ये समझिए। हाँ सर भाई, पॉइंट के बाद क्या 0 की वैल्यू नहीं होती ना? बिल्कुल होती है, लेकिन अगर मैं ऐसे आवाज गूंज रही है। माइक बंद करोगे, अभी मैं सभी का माइक बंद कर दूंगा। देखिए पंकज के आईडी से बच्चों प्लीज अपना माइक बंद करिए। 1 सेकंड, देखो इस तरीके से बार बार माइक ऑन करोगे मेरी आवाज नहीं जाएगी, फिर आप लोग का यही कंप्लेन रहेगा कि आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, चलो अभी इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या डाउट है कि सर इस 0 को कैसे हटा दिया। ठीक है, 0 को ऐसे हटाया क्योंकि आपको पता है, अगर मैं लिखूं पॉइंट ऐसे 5.92000 ऐसे कोई नंबर लिखा है, तो दशमलव के बाद आखिरी में जो 0 है इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसको आप हटा सकते हो, तो सीधे आप इसको लिख सकते हो सर 5.92 ही लिख दिया, हो गया हमारा काम। ठीक है, तो दशमलव के बाद जो 0 होता है आखिरी में अगर है तो उसको आप हटा सकते हो, तो यहां से मैंने उसी कंसेप्ट को यूज करके 0 हटा दिया। लेकिन अगर ऐसा लिखा रहे 5.209, अब यहाँ पर से 0 मत हटा देना, क्योंकि ये 0 बीच में आ गया, तो बीच वाले 0 को नहीं हटाइएगा, लास्ट वाले 0 को आप हटा सकते हो। ठीक है, ये आपको बता रखा है, पुरानी चीजें सारी याद रखोगे तो ये सारी चीज नहीं डाउट हो, लेकिन आपको रिविजन करना है पुरानी चीजें। ठीक है, तो ये ठीक, तो इसको एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किया क्या हमने, बस इसमें यही किया है। बस आपने क्या बोला सर, देखना है कितना प्लास्टिक का क्षेत्रफल लग रहा है, तो आप सोचो प्लास्टिक का क्षेत्रफल लगा कहाँ पर है, तो लगा रहे हैं 4 दीवार पर और एक आधार पर। 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमने लिखा 2l + b × h, और आधार का क्षेत्रफल हमने लिखा लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर मान भरा लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का, थोड़ा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 2 को 2 लिख दिया, लंबाई प्लस चौड़ाई का मान भरा, ऊंचाई का भी मान भर दिया, ऊंचाई को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के बाद भरा, लंबाई चौड़ाई का मान भरा। फॉर्मूला था ना, कौन सा, फिर से बताइएगा। सर एक नाब का फॉर्मूला लगा हुआ है इसमें। फॉर्मूला क्या लगाया है, फॉर्मूला बस ये लगाया है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया 2l + b × h, और ये आधार का क्षेत्रफल है। कोई फॉर्मूला स्पेशली 5 दीवारों का नहीं होता है, इसलिए मैंने क्या सोचा कि 4 दीवार का क्षेत्रफल लगाते हैं और एक आधार का क्षेत्रफल लगाते हैं, क्योंकि ये डब्बा जो है ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला लगाया। ठीक है, 2l + b × h + l × b। ठीक है, अब यहाँ पर के बाद जो भी चीज मैंने किया है बस मान भरा है और उसको कैलकुलेट किया है गुना भाग। ठीक है, तो इसको आप एक बार खुद से ट्राई करना, कैलकुलेशन, छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है ये तो आप कर ही सकते हो ना, कैलकुलेशन पॉइंट का, दशमलव का, ठीक है, बताइए इतना हो जाएगा, बताइए। यस सर। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे कैलकुलेशन है इसको आप खुद से करिएगा। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या बोला,
5.45 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन में, तो सेकंड पार्ट में एक चीज और बोला गया है कि इस सीट का मूल्य कितना होगा अगर 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपए है। ये समझो, इसके पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक पेन का कीमत, अगर मार्केट जा रहे हो आपको पता चलता है कि एक पेन का कीमत 8 रुपए है, बन गया। तो मुझे बताओ 7 पेन की कीमत कितनी होगी। एक पेन की कीमत अगर 56। 8 रुपए, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 8 को 7 से गुना कर देंगे, 7 × 8, और ये आपका आ जाएगा 56। अगर मैं कह रहा हूँ 10 पेन की कीमत बताइए, तो आप क्या बोलोगे सर 10 को 8 से गुना कर देंगे, 8 गुना 80। 10 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 80 रुपीज। ठीक है समीर, चैट में आप लिखो, देखो आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, तो आप चैट में आंसर दीजिए। देखो सभी बच्चे माइक ऑन करके बोलेंगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, तो क्लास पूरी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो आप कहोगे सर 10 पेन की जो कीमत है वो 80 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर से इसी कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। आपको पता है कि सर 1 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य है वो दिया गया है 20 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर का दाम जो है, मूल्य जो है 20 रुपए। तो आपका कितना है, आपने बोला इसका क्षेत्रफल जो है प्लास्टिक सीट का 5.45 मीटर स्क्वायर है, तो 5.45 को 20 से गुना कर दीजिए। तो कुल लागत क्या लिखोगे सर, कुल लागत जो होगा हमारा, या कुल मूल्य लिख दो क्योंकि क्वेश्चन में मूल्य मेंशन है, ठीक है। तो आप लिखोगे सर कुल मूल्य इस पूरे डब्बे का, ये क्या हो जाएगा 20 × 5.45 रुपए। समझ में आया, बताइए। यस सर। इसको गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम गुना करके देखते हैं कितना आ रहा है। 5.45 को आप अगर 20 से ना गुना करके आप सीधे 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। आप क्या करोगे, कैलकुलेशन ये सारी चीज आपको सीखनी है। 5.45 545 से गुना करो। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली आप गुना करिएगा 545 को 2 से, तो 545 को 2 से गुना करने पर क्या मिलेगा, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल है, 4 दूनी 8, 1 9, 5 दूनी 10, ठीक है 1090। क्या रिपीट, 545 को 2 से गुना, सर 2 से 545 गुना कैसे करेंगे इसको? नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि 2 से कैसे गुना नहीं करना, ठीक है। सिंपली आप देखो कि आपको गुना क्या करना है, 545 5.45 को 20 से गुना करना है। मैं 0 को हटा रहा हूँ। मुझे बताइए अगर मैं कह रहा हूँ कि 18 को आपको 30 से गुना करना है, तो आप क्या करोगे, 18 को 3 से गुना करोगे ना, 18 3 54, ठीक है 54, और एक 0 लगा दोगे। समझ में आया? 840। यस सर। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि इसको 20 से ना गुना करके मैं 2 से गुना कर दूंगा, लास्ट में 0 लगा दूंगा, ठीक है। तो 545 को मैं 2 से गुना करके चेक कर रहा हूँ, ठीक है। 2 से गुना करके कितना मिलेगा, 5 गुना 2 10 का 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, और 5 दूनी 10। तो 545 को अगर 2 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 1090। एक 0 यहाँ पर है तो एक 0 और लगा दिया, अब तो 2 दशमलव के लगा। बाद पॉइंट भी लगेगा। हाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट भी लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है 45, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। आपका आंसर आ जाएगा 109 रुपए। यस सर, ये भी आ सकता है, आ गया समझ में, आ गया ना, क्लियर तो इस सर। तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैलकुलेशन को आसान बनाना है, जितना आसान हम लोग कर सके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ तो मैंने सॉल्व कर दिया। आपसे एग्जाम में कब होगा, आपसे एग्जाम में तभी होगा जब इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है आपको, तो बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से अगर आंसर आएगा तो आप एग्जाम में भी कर दोगे, ठीक है। सर ये अब मूल्य अगले वाला क्वेश्चन, फिर से समझाना। मूल्य वाले में बस इतना किया। मुझे बताओ एक पेन का कीमत, अगर मैं कह रहा हूं कि एक पेन का कीमत 13 रुपए है, मुझे बताओ प्रदीप की 2 पेन का कीमत कितना होगा, बताओ। एक पेन का कीमत अगर 13 रुपए है तो 2 पेन का कीमत कितना होगा, 26। 2 को 13 से गुना कर देंगे। सिंपली क्या करना है, 2 को 13 से गुना कर देंगे। तो आपको पता है सर 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत है दिया गया है क्वेश्चन में 20 रुपए। क्वेश्चन को भी पढ़िए साथ के साथ, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत है वो 20 रुपए है, तो इतना मीटर स्क्वायर का लागत कितना होगा, 5.45 को 20 से गुना कर दिया, ठीक है। बस इसका गुना किया, आंसर आ गया। समझ में आया, कुछ नहीं करना था, बस गुना करना था। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आप करना है इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई जरूर करना। ट्राई करोगे खुद से होगा तभी आपसे एग्जाम में होगा, ठीक है। ओके सर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी आसान क्वेश्चन है, सिमिलर सा है। बोला गया है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः
क्रमशः का सर ये मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा। सारे क्या बोल रहे हो? सर ये सारे मीटर में ही दे रखे हैं, ये तो नहीं हाँ, सारे बदलने मीटर बिल्कुल नहीं बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रमशः का मतलब समझना है, क्रमशः अगर लिखा हुआ है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लंबाई पहले है तो लंबाई लेंगे 5 मीटर, इसको उल्टा नहीं करना है, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पर चौड़ाई लिखा गया है तो चौड़ाई सेकंड वाला, ठीक है, 4 मीटर। और अगर ऊंचाई बाद में लिखा गया है तो ऊंचाई 3 मीटर है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये जो कमरा है, कमरे की लंबाई कितनी है? लंबाई दे रखा है सर 5 मीटर। चौड़ाई के लिए मैं बी लिख रहा हूँ, एल बी और एच, ठीक है। तो एल बी कितना है? बी हमारा है 4 मीटर। और एच कितना है? एच बोलोगे सर ये 3 मीटर है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे सर 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का जो खर्च आएगा वो आएगा 7.50 रुपए, ठीक है, 7.50, या फिर इसको 7.5 भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हो, 7.5 लिखिए चाहे 7.50 लिखिए, दोनों सेम चीज है। इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करना है। कितने पृष्ठ को पेंट करना है? 4 दीवार प्लस 1 छत, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे 4 दीवार प्लस छत का क्षेत्रफल जो होगा, 4 दीवार जो पेंट सर ये करना है। टोटल सरफेस एरिया में नहीं आएगा, क्या बोल रहे हो? फिर से बताइए। टोटल सरफेस एरिया में नहीं आएगा सर ये। नहीं, टोटल सरफेस एरिया में तो फ्लोर भी आ जाएगा ना। टोटल सरफेस में तो 6 पृष्ठ होते हैं, 4 दीवार, छत और आधार, ठीक है। तो आधार तो लेना नहीं है, आधार को पेंट करते हैं क्या? जो रूम होता है, रूम के कमरे का जो फर्श होता है उसको पेंट नहीं करते हैं, तो हमें तो बस 5 को लेना है, ठीक है। तो आप बोलते 4 दीवार ले लीजिए प्लस छत ले लीजिए। तो 4 दीवार के लिए क्या लिखोगे? 4 दीवार के लिए आप एल एस से लिख दोगे, एल एस से 4 दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। तो छत का क्षेत्रफल के लिए मैं छत ही लिख दे रहा हूँ बस, ठीक है। एल एस ए का फॉर्मूला यूज करिए। तो एल एस ए के लिए आप बोलोगे सर ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 4 दीवारों का, एल प्लस बी इंटू में एच, प्लस था प्लस लगा दिया। अब छत सर का ये क्षेत्रफल कैसे समझ में निकालें? नहीं आया। क्या नहीं आया? मुझे बताओ। सर ये आप ऐसे बता रहे चलो थे कि समीर, सर एक बार ठीक है फिर सर, समझाइए इससे। माइक ऑन करो समीर। आप मुझे बताओ यहाँ पर पेंट किसको करना है? कमरे की दीवारों को। तो कितने दीवार होंगे? 5। 5 दीवार होंगे। दीवार कितने होते हैं आपके रूम में? 5 दीवार हैं? 4 दीवार हैं, ठीक है, चारों 4 तरफ, दीवार है, ठीक है, 4 दीवार है और एक छत है। तो छत को भी पेंट करना है, तो टोटल 5 हो गए, 4 दीवार और एक छत, ठीक है। फर्श को पेंट नहीं कर रहे, तो आपको बोल रहा है सर इसका एरिया निकालिए 4 दीवार और छत का। तो मैंने लिखा 4 दीवार प्लस छत। 4 दीवार के लिए मैंने लिखा एल एस ए, ठीक है। एल एस ए मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 500 पृष्ठ क्षेत्रफल। छत का क्षेत्रफल को मैंने छत ही लिख दिया। अब छत का क्षेत्रफल कितना होगा? छत का क्षेत्रफल आधार के बराबर होगा क्या? छत और आधार हमेशा एक जैसा होता है। तो आपको पता आधार का जो क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी होता है, ठीक है। तो छत के लिए हम लिख देंगे एल इंटू बी, ठीक है। जो छत है वही हमारा आधार है। तो आप बोलोगे छत का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल सेम होता है, तो एल इंटू बी लिखे। चलिए समीर माइक बंद कर दीजिए अभी, ठीक है, क्लियर है? सर चलो, एक बार इतना क्लियर है सभी को? अब हो गया सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर अब क्लियर हो गया। ठीक है, नाइस। तो यहाँ के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस मान भरना है। रिपीट कर दूं? चलो मैं फिर से इसको पूरा ही रिपीट कर रहा हूँ। इतना तो क्लियर है ना कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखा है एल बी एच। सारिका आप बताओ, इतना क्लियर है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया है, यस सर। ठीक है। अब मुझे बताइए कि आपके कमरे में कितने दीवार हैं? बता दो जल्दी से। 4 दीवार है, ठीक है, 4 दीवार है प्लस पेंट जब कर रहे हैं तो क्या पेंट कर रहे हैं? इस कमरे के दीवार को पेंट कर रहे हैं और छत को पेंट कर रहे हैं, ठीक है, फर्श को नहीं पेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको 4 दीवार और छत को पेंट करना है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल दो ना, कितने क्षेत्रफल को पेंट करना है? 4 दीवार और छत। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल के लिए आप एल एस यूज करते हो। चलो मैं इसके नीचे ही लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होते रहे, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमें क्या लिखना है? 4 दीवारों का क्षेत्रफल, जो आपका फॉर्मूला है 2l प्लस बी इंटू में एच, ठीक है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। फॉर्मूला मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला याद रखिए। 4 दीवार का क्षेत्रफल 12 प्लस बी इंटू एच। यहाँ पर प्लस है, प्लस का साइन लगाया। छत का क्षेत्रफल क्या होगा? छत का क्षेत्रफल जो होगा वो हमारे आधार के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है, आधार के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और आधार का क्षेत्रफल आपने बोला एल इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पर छत के लिए मैं लिख रहा हूँ एल इंटू,
बस यहाँ पर सारे मान हमने रख दिए। अब इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो एल बी एच का मान भरिए, तो 2 के जगह पर 2 रहेगा। एल प्लस बी, तो एल का मान 5, बी का मान 4, तो यहाँ लिख दोगे 5 + 4 गुना में एच, तो गुना में एच 3 मीटर, गुना में 3 कर दिया, प्लस एल इंटू बी, ये प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। एल इंटू बी कहने का मतलब क्या हुआ, लंबाई को चौड़ाई से गुना करना, तो लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, तो यहाँ लिख दोगे सर 5 × 4। बताइए इतना क्लियर, यहां तक क्लियर है? बस मान पुट किया एलबीएच का। अब यहाँ पर 2 किया, यस सर। 5 × 4 को जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 5 × 4 = 9, गुना में 3, प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। 5 को 4 से गुना करोगे, 5 चौके 20। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, ये कितना मिल रहा है, 3 को 2 से गुना करिए, 3 × 6, 9 को 6 से गुना करिए, 9 × 54। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 54 + 30, और इसको जोड़िए तो कितना मिल रहा है, बताइए कितना मिल रहा है? कुछ गलती तो नहीं हुआ ना, 5 चौके 20। ठीक है, तो ये कितना मिल रहा है, 84 मिल रहा है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर आएगा ना, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। कुछ गलती तो नहीं किया ना, 1 सेकंड मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ। 2 लंबाई 5 4 3, 5 4 3, 2 5 + 4, 5 4 9 × 3। ठीक है, 84 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, इतना क्लियर है? सर बताइए। 30 कहाँ से आया? 30 नहीं 20 है, सॉरी, इसलिए मुझे लग रहा था कुछ तो गलती है। ये 20 का 20 रहेगा। ठीक है, तो 54 को 20 से जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अभी क्लियर है? 30 नहीं आएगा, 20 आएगा, 5 चौके 20। ठीक है, 54 20 को जोड़ा, 74 मीटर स्क्वायर आया। तो आप बोलोगे सर जो पेंट करना है जो एरिया को, वो 74 मीटर स्क्वायर पेंट करना है। कितना पेंट करना है? 74 मीटर स्क्वायर। 4 दीवार और छत का जो क्षेत्रफल है 74 मीटर स्क्वायर। अब यहां से समझिए, आपको पता है कि सर 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का जो लागत है वो कितना है, मुझे बताओगे? 1 मीटर, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, आपको मिल जाएगा 1 मीटर स्क्वायर का लागत कितना है? 7.50। 7.50 नहीं बोलेंगे, 7.50 बोलेंगे, और 7.50 को आप 7.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप बोल सर ये 7.5 रुपए है। ठीक है, जीरो को हमने हटा दिया, लास्ट वाले जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो कीमत है वो 7.50 है। तो आप बोलोगे सर 74 मीटर स्क्वायर पेंट करना है हमें, तो इसके लिए जो कुल लागत आएगा, ये जो आप बोलोगे सर कुल लागत या फिर टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 74 को गुना करना होगा 7.5 से। ये जो भी गुना करके आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का 7.5 रुपए है, तो 74 मीटर स्क्वायर का 74 × 7.5 आएगा। अगर 2 मीटर स्क्वायर बोलता तो 2 से गुना करते, 3 मीटर स्क्वायर बोलता 3 से गुना करते। ठीक है, जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो छोटी सी कैलकुलेशन है ना, ये तो कर ही लेंगे हम। ठीक है, 55 पाएगा तो सर। इसको आप गुना करिए, यहाँ पर लिख देंगे 75, यहाँ लिख देंगे 74। देखो दशमलव हटा दिया, बस ऐसे ही गुना कर रहे हैं। 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 7 चौके 28, 29 30। ठीक है, ये है 75 को 7 से गुना कर रहे हैं, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49, 50 51 52। ठीक है, यहाँ पर आ गया 52। इसको जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 0 5 5 5। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो मिल रहा है 5550। दशमलव कहाँ पर लगाएंगे? एक अंक के बाद। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दोगे, यहाँ पर आ जाएगा। सर ठीक है, तो पहले आपका आंसर आ जाएगा, लगा हाँ 1 अंक के बाद लगा देंगे 555 रुपए। ठीक है, क्लियर? पॉइंट के बाद 0 था, उस 0 को हटा दिया। समझ में आया? तो कुल लागत कितना पड़ रहा है? 555 रुपए। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेम डेटा के साथ क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। फिर से मैं कर रहा हूं, इसको ट्राई जरूर करना, खुद से करना जरूर। ठीक है, मेरे सॉल्व करने से नहीं होगा, आपको खुद से करना होगा। सर हाँ, आपने बताइए। फॉर्मूला नहीं करवाया था सर, ये 4 दीवारी के नीचे छत वाला? हाँ, सर इससे निचली लाइन में सर ये ×4 है सर, ये वाली लाइन समझ में नहीं आई थी। ये वाला लाइन, यस सर। यहाँ पर देखो 4 दीवार का क्षेत्रफल में आधार भी तो जोड़ दें ना, छत भी जोड़ दें। ये कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। 4 दीवार का क्षेत्रफल में बार बार हम लोग आधार को क्षेत्रफल को जोड़ दें, बस कुछ नहीं कर रहे। जो खुला वाला याद करो, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो, क्लास के शुरुआत में मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास खुला हुआ घनाव रहे, इसको देखिएगा, इसके लिए बोला ना, अगर खुला घनाव रहेगा मतलब 4 दीवार रहेगा और आधार रहेगा, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे।
ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, ना ही टीएसए ना ही एलएसए, 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल है। याद आया? यस सर। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा इमेजिन करिए, क्वेश्चन में बोला क्या गया है, ना ही टोटल सरफेस एरिया को पेंट करना है, ना ही सिर्फ 4 दीवार को पेंट करना है, हमें तो 5 दीवारों को पेंट करना है, मतलब 5 दीवार नहीं, 4 दीवार और एक छत। तो 4 दीवार ये हुआ, ठीक है। इसको आप कह रहे हो सर ये जो भाग लिखा ना आपने, ये वाला बस 4 दीवार है, और ये जो आपने लिखा ये छत है, ठीक है। यस सर, आ गया समझ अगला में। क्वेश्चन, चलो तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, किसी आयताकार हॉल। अब देखो आयताकार हॉल तो होगा नहीं, हॉल कैसा होगा, घनाभाकार होगा, ठीक है। अब उसका जो फर्श है, जो बेस है वो आयताकार है, ठीक है। तो आयताकार हॉल का फर्श का जो परिमाप है वो 250 मीटर है। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? आयत का परिमाप का फॉर्मूला किसी को याद है क्या? आयत का परिमाप, हाँ बताइए मुस्कान, आप बता दो, यानी कोई भी पेरीमीटर बच्चा। सर। हाँ पेरीमीटर कितना होता है? सर 4 मल्टीप्लाई साइड। नहीं, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड वो होता है तुम आपका वर्ग का, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड वर्ग का होता है, आपको ये आकृति समझना है। सर रेक्टेंगल का 2 2 into इंटू length एल प्लस plus बी, नाइस। तो फिगर में आप देखिएगा यहाँ पर आयताकार बोला गया है, तो इसका परिमाप दे रखा है 250 मीटर। तो हम क्वेश्चन को पहले लाइन से ही पढ़कर हम कह सकते हैं सर परिमाप तो दे दिया, यानी 2 इंटू एल प्लस बी का मान दे दिया। आगे पढ़िए क्वेश्चन को, बोला गया है यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करिए। हमें इस बार हॉल की ऊंचाई बतानी है। बोला गया है 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में कितना खर्च आ रहा है, मुझे बताओगे? 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में कितना खर्च आ रहा है? 10 रुपए। 10 रुपए। तो आप बोलो सर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 10 रुपए आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या चीज बोला गया है। मान लेते हैं आयताकार जो भी हॉल है या जो भी हमारा हॉल है, इसकी लंबाई हमने मान लिया L, ठीक है, लंबाई हमने ले लिया L, चौड़ाई हमने ले लिया B, ठीक है, और ऊंचाई हमने ले लिया H, ठीक है। हमें दिया क्या गया है? फर्श का परिमाप, तो परिमाप आयताकार है, तो आपको सर दिया गया है 2 इंटू एल प्लस बी, इसी का मान दे रखा है कि चलो मैं लिख दे रहा हूँ परिमाप, चलो ऐसा लिख दो। क्वेश्चन में दिया गया है परिमाप जो है हमारा वो दे रखा है 250 मीटर, ठीक है, 250 मीटर। अब इसमें क्या रिपीट करूं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख दिया, लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B, ऊंचाई बराबर H, ठीक है। तो परिमाप 250 मीटर है, तो परिमाप अगर 250 मीटर है तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 250 मीटर। ये क्लियर है? बस हमने फॉर्मूला लगाया, क्लियर ठीक है। सर। तो परिमाप का फॉर्मूला लगाया, 2 इंटू एल प्लस बी जो दिया है सर वो 250 मीटर के बराबर दिया गया है। अभी 2l प्लस बी क्या है हमारा, ये परिमाप है। अच्छा मैं एक दूसरे से बातें मत करिए क्लास में प्लीज, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ आपसे कि पेंट किसको करना है, आप क्वेश्चन पढ़िए, चारों दीवारों को पेंट करना है। मुझे बताइए यहाँ पर छत को पेंट करने के लिए बोला गया है क्या? मुझे बताइए, 4 दीवार को तो पेंट करना ही है, छत को पेंट करना है क्या? क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए। छत को नहीं पेंट करना है, बस 4 दीवारों को पेंट करना है। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 4 दीवार का क्षेत्रफल जिसको पेंट करना है, समझना ध्यान से, 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या है? आप बोलोगे सर लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा LSA, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ बच्चे जो आप बातें कर रहे हो ना, मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से अभी, ठीक है। तो क्लास में आप ध्यान से पढ़िए, फिर आप बोलोगे रिपीट कर। तो ध्यान दीजिए, क्लास में जो भी चीजें चल रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए अभी चैट में आप जो भी डाउट है वो पूछिए, एक दूसरे से बातें मत करिए, ठीक है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया होगा, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, LSA। तो LSA का फॉर्मूला क्या होता है? तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है हमारे पास 2l प्लस बी इंटू एच, ठीक है, l प्लस बी इंटू एच, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलोगे, तो 2l प्लस बी का मान तो हमें दे रखा है, ध्यान से देखिए 2l प्लस बी का मान तो हमें दे रखा है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल के लिए हम क्या सर लिख सकते हैं, सर 2l प्लस बी की जगह पर लिख दिया 250,
गुना में h, मतलब हमारा जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल आएगा 250h हो जाएगा। बताइए। सर ये भी बात कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, मैं रिमूव ही कर रहा हूँ कुछ बच्चों को अब, और तभी क्लास सही चल पाएगी। ठीक है, एक सेकंड बस वेट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बच्चे को रिमूव किया गया है, और प्लीज ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से क्लास में डिसिप्लिन को आप मेंटेन करिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 250 इंटू एच, तो 250h क्या आया, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। कैसे किया, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, 2l प्लस बी का मान 250 दिया गया है, 2l प्लस बी का मान बस हमने यहाँ पर भर दिया 250। क्लियर हुआ यहाँ पर, बताइए। यस सर। 250h, तो आपने बोला सर जो पेंट करना है क्षेत्रफल वो 250h करना है। ठीक है, 4 दीवारों को जो पेंट करना था। अब मुझे बताइए 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का जो लागत है, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का जो लागत है, 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत है वो कितना है। अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर का दिया गया है क्या, 10 रुपए दिए गए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत हो रहा है वो है आपका ₹10। ठीक है, 10 रुपए। तो मुझे बताइए 250h मीटर स्क्वायर रहा होगा ना, तो ये 250h मीटर स्क्वायर इतना पेंट करने में कितना लागत आएगा, इसका लागत क्या है। सर 25। 250 तो इंटू 10। 250h को 10 से गुना कर देंगे, 250h को इस पूरे को 10 से गुना कर देंगे, तो आप बोल सर 250h भी है, h को मत भूल जाइए ना, यहाँ पर h भी है। ठीक है, तो आप बोल सर 250h यहाँ भी है, h इंटू 10। ठीक है, इंटू 10, इतना आ जाएगा रुपए। इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 2500 सर इंटू h। ठीक है, इतना रुपए आ जाएगा। इतना क्लियर है कि इतना जो क्षेत्रफल 4 दीवारों का जो लागत आ रहा है आपका, वो 2500h रुपए आ रहे हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन के पहले में जो लास्ट यहाँ पर लिखा है 15,000, तो बोला गया है चारों दीवारों को पेंट करने का लागत कितना है, 15,000 रुपए है। आपने क्या बोला सर, 4 दीवार का क्षेत्रफल को पेंट करने का जो क्षेत्रफल आ रहा है 2500h आ रहा है, मतलब जो 2500h रहा होगा, ये जो आपने लिखा, ये क्या हमारा 15,000 के बराबर रहा होगा। सर एच क्या है। सर h ऊंचाई है। हाँ बताइए। सर क्या 15,000 में से 2500 माइनस हो वो नहीं, माइनस होएगा नहीं करेंगे, क्या। वही दोनों को बराबर कर देंगे। मैं कह रहा हूं, ऐसे समझना, अगर मैं कह रहा हूं ए और बी दो लोग हैं, ए के पास x रुपए हैं और बी के पास y रुपए हैं, मैं कह रहा हूं दोनों के पास बराबर बराबर पैसे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर y। यस ठीक है, सर। तो ये दोनों को बराबर कर दिया आपने। आपने यहाँ पर बोला है कि आपने जो सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग आपने बोला 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत है 10 रुपए है, तो 2500h मीटर स्क्वायर, ये आपका आया था 4 दीवारों का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल को पेंट करने का जो लागत आया 2500h आया, इतना आपका लागत आ रहा है 4 दीवारों का। क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 दीवारों का लागत 15,000 है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार जो 2500h है, ये जो है हमारा, वो आपका बन जाएगा 15,000 रुपए के बराबर। ये 15,000 रुपए के बराबर है क्या, यह भी कुल लागत है और यह भी कुल लागत है, दोनों बराबर रहेगा ना, मुझे बताइए। दोनों कुल लागत है, 2500h बराबर 15,000 कर दिया। यहाँ से h का मान कैसे निकलेगा, यहाँ से h का मान निकालने के लिए आप पक्षांतरण विधि यूज करो, ट्रांसपोज मेथड। h का मान आ जाएगा 15,000 बटा 2500। ठीक है, बस आपको 2 जीरो से 2 जीरो काटना है, 1 जीरो से ये जीरो काटिए, 1 जीरो से ये जीरो काटिए, आपका आ जाएगा 150 बटा 25। इसको काटिए 5 से पहले, 5 से काटोगे 5 पंजे 25, 5 3 15 जीरो। ठीक है, यह आ जाएगा 536, तो ये 6 मीटर आएगा। ठीक है, समझ में आया। यस सर। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका डाउट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर डाउट हो सकता है आपने, मैं फिर से इसको पूरा क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपने किया क्या है, सिंपली बोला परिमाप दिया गया 250 मीटर, तो 2l प्लस बी का मान लिख लिया 250। ठीक है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि 4 दीवारों को पेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब निकाला तो हमारा है 250h, क्योंकि 2l प्लस बी का मान 250 दिया गया था। ये जो क्षेत्रफल आया है 4 दीवारों का क्षेत्रफल आया है, 4 दीवारों को ही पेंट करना है। आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का 10 रुपए लगता है, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का 10 रुपए लगता है अगर। ठीक है,
तो 250 एच मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 250 एच में 10 से गुना कर दिया, इतना आ गया। आप बोल सर ये कुल लागत है, क्वेश्चन में बोल रहा है कुल लागत 15,000 है, तो ये जो लागत है और ये जो लागत है दोनों बराबर रहेगा, दोनों को बराबर कर दिया और एच का मान निकाल दिया, तो ऊंचाई जो आ गया कमरा का 6 मीटर आया। क्लियर है, समझ में आया? यस सर, क्लियर हो तो गया। एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ होमवर्क, अभी सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि टाइम हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगले क्लास में हम लोग करेंगे, 5 भी अगले क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है? इसको ट्राई करना, खुद से ट्राई करना, खुद से हो जाएगा आपसे। यहाँ पर करना क्या है, बस टी से निकाल देना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भाग 1 में, और भाग 2 थोड़ा सोचना, आंसर आ जाएगा। सरफेस एरिया। इसके पीडीएफ में सेंड कर दूंगा क्लास के बाद, ठीक है? और पीडीएफ से आप रिवीजन करना अच्छे से। और टोटल सरफेस एरिया ना? हाँ, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है? जहां भी टी मतलब टोटल, ठीक है? तो कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, बिल्कुल अपना डाउट बताकर लेफ्ट करिएगा।